हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तित्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, हम नगर पालिका अधिनियम बारी बारी से एक एक धारा करके हम याद कर रहे थे। दोस्तों, एक साधारण भाषा में कानून को हमने बड़ा आसान बना दिया है। उसी कड़ी में दोस्तों हम पीछे 266 धारा तक पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे हमने क्या क्या दोस्तों मतलब पशुओं को रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, अतिक्रमण वगैरह वगैरह। कोई चिढ़ होती थी, पड़ोसी बिच्छू कुत्ता पाल रहा है तो वो भौंक रहा है, वो सब हमने देखा। उसके बाद दोस्तों 267 चार्ट आता है कि जो अन्य न्यूसेंस है, अन्य प्रकार की जो चिढ़ है दोस्तों, उसके बारे में प्रावधान करता है। देखिएगा दोस्तों, अन्य प्रकार की चिढ़ जो है उसके प्रतिबंधों से संबंधित है। तो अन्य प्रकार की कैसे हो सकती है दोस्तों? देखिएगा न्यूसेंस मतलब अन्य प्रकार की चिढ़ दोस्तों, है ना। चिढ़ चिढ़ मतलब कोई भी परेशानी हो रही है आपको, जैसे आपका बगल का कुत्ता भौंक रहा है तो आपको परेशानी हो रही है, तो वो हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार से दोस्तों प्रतिबंधों से संबंधित तो मल मूत्र विसर्जन नहीं किया जाएगा, मांस को बिना ढके। अब दोस्तों बताओ, मल मूत्र मतलब कहीं भी मल मूत्र त्याग दे रहे हो तो चिढ़ तो होगी ना भाई। सब आपके घर के सब बाहर कोई अगर ये कर्मकांड कर जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मांस को बिना ढके, कई मांस की दुकानें लगी हुई, मान लीजिएगा आप उसको बिना ढके आप ऐसी काटा पीटी चल रही है, बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा मतलब वो चिढ़ की श्रेणी में आता है, ठीक है दोस्तों। नियमों के अनुसार लगाए विज्ञापनों को नष्ट नहीं दोस्तों। अब देखिएगा, नियमों के अनुसार कोई विज्ञापन लगा दिया, जैसे दोस्तों मेट्रो में लगे होते हैं कई सारे विज्ञापन, अब उनको कोई नष्ट दे रहा है, भाई वो नियमों के अनुसार है, उसकी नीलामी हुई होगी, किसी ने पैसे दिए होंगे, अब उनको कोई नष्ट कर रहा है तो उनपे भी प्रतिबंध है। खुले वाहनों में अपशिष्ट पदार्थ रखना, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ खुले वाहनों में रखना की मनाही होगी दोस्तों। किसी भी स्थान पर कब्र, समाधि या स्मारक नहीं। अब चाहे जैसे तो नहीं भाई, अब यहाँ पे मर गया तो उसको यहीं पे दफना दो, चाहे जानिए दोस्तों। शमशान के लिए एक पर्टिकुलर स्थान विशेष निर्धारित होता है नगर पालिका के द्वारा कि यहाँ पे सौदा किया जाना चाहिए दोस्तों। तो कहीं भी नहीं किया जाएगा, कहीं भी समाधि नहीं बनी जाएगी, स्मारक नहीं बना दिया जाएगा ना, उसके लिए भी जमीन आवंटित की जाती है, चाहे वो शहीद हो चाहे किसी भी प्रकार का नेता वेता का बनाओ, ठीक है। किसी जानवर को खुला नहीं छोड़ना। अब किसी जानवर को, भाई साहब खुले सांड आजकल घूमते हैं आपको पता है, तो उनके बारे में बंद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब प्रतिबंधों का उल्लंघन किया तो 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। ये बात कहता है 267 दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, 268 क्या कहता है देखिएगा। 268 क्या कहता है देखिएगा। मतलब भट्टी से, अब आपने भट्टियां तो देखी होगी दोस्तों बहुत सारी प्रकार की, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां तो आपने देखी होगी, और बाकी भी और कई लोग घर में भी दोस्तों कुछ कर्म कांड करते रहते हैं तो धुआं निकलता है। तो भट्टी से निकलने वाले धुएं को यथासंभव खपा देना, नष्ट कर देना दोस्तों। पहली बात तो मेनली तो दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उनसे एक चिमनी होती है, जैसे आप ईंट भट्टा देख लो, उससे धुआं निकलता है, तो वहां से तो कम निकलता है और उनको तो कौन ही रेगुलेट करे यार। लेकिन कई बड़ी फैक्ट्रियां होती है तो बहुत सारा पोल्यूशन उनसे निकलता है। तो दोस्तों ऐसी टेक्निक आती है बहुत सारी, जो धुआं को पे शायद वो पानी की उस पर बौछार करके या अलग अलग टेक्निक से दोस्तों उसको खत्म करना पड़ता है, वरना तो भाई साहब चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा। इस शहर को ये हुआ क्या ना, तो उसके बारे में बात कर रहा है 268 दोस्तों। तो उल्लंघन किया तो 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना, और पुनः उल्लंघन दोस्तों दोबारा किया, एक बार के उल्लंघन के बाद नहीं माना, 1000-2000 रुपए से नहीं मान रहा तो फिर भी 2 या 5000 का जुर्माना। अब इससे कौन सा मान जाएगा, नहीं मानने वाला ना, लेकिन है कानून है, ठीक है। तो एक बार उल्लंघन किया तो 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार या पुनः फिर दोहराता चला गया तो 2 से 5000 रुपए का जुर्माना। लेकिन अपवाद भी है दोस्तों कुछ मामलों में, जैसे रेल है, छुक 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 छुक, वो 1960 का रेल हमारे आज भी चल रहा है, वो कोयले से चलता है, धुआं निकालता है ना। कुछ ट्रेन धुआं निकालती है आज भी। अब भाई ट्रेन को कौन रोक लेगा, है ना। तो ऐसे अपवाद हैं जिनको छूट दे रखी है दोस्तों, है ना, ठीक है। तो अपवाद रेल और विनिर्माण हेतु उपयुक्त लोकोमोटिव पर लागू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कोई विनिर्माण हो रहा है किसी प्रकार का तो उस पर भी लागू नहीं होगा। धारा 269 क्या कहता है, तालाबों, बाजारों, वधशालाओं और कारोबार हेतु लाइसेंस देना। देख लो, बाजारों के लिए वधशाला मतलब क्या होता है दोस्तों, बूचड़ खाना, तो इनके लिए दोस्तों क्या लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखते हैं कैसे कैसे लेना पड़ेगा, आ जाओ भाई। तो धारा 269 दोस्तों क्या कहता है, 269 बाजारों, वधशालाओं और कारोबारों हेतु लाइसेंस देना। देख रहे हो, धारा 307 में दोस्तों निर्धारित एक प्रक्रिया लाइसेंस देने की, हालांकि वो 340 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 269 कह रहा है कि उनके लिए क्या होगा, लाइसेंस देना। तो धारा 340 में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा वधशालाओं, जो बूचड़ खाना है, काटा जाता है ना दोस्तों बूचड़ खाना, जैसे यूपी में योगी सरकार बनी तो कई सारे बूचड़ खाना जो अवैध थे उनको बंद करवा दिया गया।
मांस मांस की दुकान, मछली दुकान, होटल है, बेकरी है, तुम्हारा वाला सामान है ना, चटोरे, धोबी घाट है, आटा चक्की आदि हेतु लाइसेंस मंजूर या समाप्त करना। दोस्तों आदि को लाइसेंस भी कौन देगा? नगर पालिका देगी। ये सब जो कर्मकांड ऊपर चल रहा है, और इनका समाप्त भी कर सकती है अगर किसी को चिढ़ है, कोई आपत्ति है या गैर कानूनी है। तो किसी भी प्रकार का अगर लीगल काम नहीं कर रहे, मान लो उसको दिया गया आटा चक्की पीसने का, उसने डोडा पीस के सप्लाई कर रहा है, तो गलत बात है ना। तो इस प्रकार से देख रहे हो, तो उसका समाप्त भी कर सकती है। अगर उल्लंघन कर दिया तो 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिका के आवेदन पर, अन्यथा नहीं दोस्तों। ठीक है, नगर पालिका के आवेदन पर ही, अन्यथा नहीं। मजिस्ट्रेट ऐसी स्थानों को बंद करने का आदेश दे सकता है, इस हेतु व्यक्ति निर्धारित करेगा। अब किसी प्रकार की आपत्ति है तो नगर पालिका आवेदन करेगा मजिस्ट्रेट साहब के पास, मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है किसको? इनको बंद करने का। और एक आदमी भी, जो न्यायाधीश है, वो एक आदमी को नियुक्त कर देगा, भाई फलाना आदमी इस चीज के लिए प्राधिकृत है, ये काम करेगा, ये सील ठोक के आएगा, ठप्पा मार के आएगा, ताला लगा के आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई है। लेकिन वो कैसे होगा? नगर पालिका के आवेदन पर, अन्यथा नहीं। अब वो नहीं चला जाएगा, नगर पालिका वाला जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, 50 से 100 रुपए तक पर डे के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा। और व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर डीएम को अपील आदेश अंतिम होगा और न्यायालय में प्रश्न करनी। देख रहे हो, अब मान लो कोई कहे कि आटा, तेरी आटा चक्की में क्या है, डोडे फीस के सप्लाई हो रहे हैं। अब वो कहे दादो तान कोई भ्रम हो गया, मारे कहीं कोने छोरा छोरा पाल रही में तो अब, लेकिन उसका तो सील कर दिया। तो दोस्तों अब वो पीड़ित आदमी है, वो तो करेगा अप्लाई, कहीं तो न्याय प्राप्त करेगा। तो व्यथित आदमी जो है वो आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर क्या करेगा दोस्तों? जिला कलेक्टर, डीएम कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर के समक्ष अपील करेगा। जिला कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा और दोस्तों उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है ना, कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 270 क्या कहता है देखिएगा, बाजारों और वधशालाओं को स्थापित, बंद या किराए पर दिए जाने से संबंधित। देख रहे हो, देखिएगा, पहले तो लाइसेंस दे रहा था, अब दोस्तों देखिएगा नगर पालिका जो है बाजारों को, वधशालाओं को स्थापित कर सकता है, बंद कर सकता है और किराए पर दिए जाने से संबंधित है। नगर पालिका दोस्तों खुद का, जैसे दारू के ठेके हैं तो दारू के ठेके सरकार के खुद के होते हैं, उनकी नीलामी करता है। तो ऐसे किसी प्रकार का दोस्तों बाजार है, वधशाला है ना, किसी प्रकार का कोई दुकान है, तो उसको दोस्तों फीस, किराए के साथ दोस्तों क्या, या फिर नीलामी के साथ इत्यादि कर सकती है, अधिकतम 1 वर्ष के लिए। दोस्तों ठेका का 2 वर्ष कर दिया ना अभी, है ना, तो वो उसी प्रकार से दोस्तों नीलामी की जाएगी। और 1 से 2000 रुपए का जुर्माना अगर अनुमति के अलावा कोई और चीज बेची तो। बताओ, उसको ठेका दिया गया किसका दोस्तों? मतलब कोई सामान बेच रहा है, मान लो दारू बेचने का ठेका दिया, अब वो ड्रग्स बेच रहा है, तो मतलब जो अनुमति है उसके बाहर अगर कोई सामान बेची तो उसको क्या 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा 271 क्या कहता है। 271 कहता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की मंजूरी से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की मंजूरी से नगरपालिका सीमा से बाहर वधशालाओं का निर्माण कर सकता है। राज्य सरकार की मंजूरी दोस्तों, राज्य सरकार मंजूरी देगा नगरपालिका को, तभी दोस्तों इसकी सीमा के बाहर, दोस्तों सीमा के बाहर क्या खोला जा सकता है ना, 1 किलोमीटर के दायरे में ना, अधिकतम मंजूरी नगरपालिका सीमा से बाहर वधशालाओं का निर्माण मंजूरी विधिपूर्ण होगी और इन्हें ऐसा ही माना जाएगा कि ये नगरपालिका की सीमा के भीतर ही है। अब नगरपालिका की सीमा ये रहेगी, नगरपालिका चाहती है भाई साहब मुझे यहाँ बूचड़खाना खोलना है ना, किसी प्रकार का कुछ खोलना है, तो भाई साहब वो अनुमति दे देगी और उसको ऐसा ही माना जाएगा कि नगरपालिका की, क्योंकि उसी का प्राधिकार क्षेत्र में आएगा। वो इसे कहना चाह रहा है दोस्तों ना। और राज्य सरकार तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए तो राज्य सरकार के पास मामला गया। अब ये बात कह देगा कि नगरपालिका खुद अपने हिसाब से बाहर कर सकती है, घंटा ना, ऐसा नहीं होगा, तो राज्य सरकार की अनुमति से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 272 क्या कहता है, नवीन वधशालाओं बूचड़खानों खोले जाने से संबंधित है। अब देखो कोई नई बूचड़खाना खोला जाना है ना, बूचड़खाना नवीन वधशाला खोला जाना है, तो क्या होगा, नगरपालिका सार्वजनिक सुविधा देखेगी। अब देखो भाई साहब हो क्या रहा है, यहाँ पे बूचड़खाना खोलना है ना, बूचड़खाना तो समझते हो ना। अब यहाँ पे एंटीलिया दोस्तों मुकेश अंबानी का मकान है एंटीलिया, तो दोस्तों खोला जाने से अब किसी ने कह दिया कि मैं तो एंटीलिया का बगल में खोलूंगा, मेरी जमीन है, तो भाई साहब तेरी जमीन है इसका मतलब तू कुछ भी नहीं कर सकता ना। लोगों को चिढ़ ना हो, सुविधा देखी जाएगी, लोगों की सुनी जाएगी कि तुम इतने पोश इलाके में बूचड़खाना खोलना चाहते हो, या पोश भी ना हो, स्कूल ले लो, कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी ले लो। ठीक है, तो नगरपालिका सार्वजनिक सुविधा देखेगी सबसे पहले, तो ठीक है। उसके बाद साधारण जनता की राय भी जाने की ध्यान में रखेगी कि जनता खिलाफ है, पता नहीं कल को परमिशन दे दी, खोल दिया और आंदोलन हो गया तो, है ना। और जनता से प्राप्त सुझावों पर विचार भी करेगी, जनता कह देगी भाई इधर इधर नहीं, इधर ठीक रहेगा, फलाना ढिंकना, तो वो सभी दोस्तों, तो नवीन वधशालाओं को परमिशन दी जाएगी, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। 273 क्या कहता है, 273 बड़ा है, देखना दोस्तों, खतरनाक रोगों की रोकथाम से संबंधित है। देखिए भाई,
खतरनाक रोगों की रोकथाम से संबंधित या रोकने की नगरपालिका की शक्ति दोस्तों कैसे रोकेगी। देखो खतरनाक रोग कैसे, कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो कोई भी आदमी प्राधिकारी को सूचना दे सकता है। मान लो कोई आदमी, कोरोना का ही सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोरोना से बढ़िया एग्जांपल नहीं होता। तो कोई आदमी रोग से पीड़ित है तो कोई भी आदमी, कोरोना पीड़ित है कोई भी आदमी सूचना दे देगा, ठीक है। प्राधिकृत अधिकारी सूचना या बिना सूचना के संदेहपूर्ण स्थान का निरीक्षण कर सकता है। दे दिया या तो सूचना पे या बिना सूचना पे, सूचना तो कोई भी दे देगा। अगर नहीं भी दिया है, प्राधिकृत अधिकारी जो नगरपालिका का है उसको इस आभास हो गया कि फलाना ढिंकाना आदमी में कोई ऐसा आदमी है, पीड़ित व्यक्ति है या कुछ भी कोरोना से पीड़ित है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कुछ भी कर रहा है ना, तो उस मामले में दोस्तों वो जाएगा और निरीक्षण कर सकता है। कुएं तालाब अगर रोग फैला रहा है तो प्रतिबंध दोस्तों। अब ऐसा मामला हो सकता है दोस्तों, खतरनाक रोगों की रोकथाम, तो कुएं और तालाब से भी दोस्तों रोकथाम, मतलब प्रदूषण फैल सकता है। अब कुएं में इतना गंदा सड़ा हुआ पानी है कि उससे दोस्तों मच्छर पनप गए। अब मच्छर वहां पे दोस्तों डेंगू, जो उस कुएं का मच्छर काटेगा सीधा ही डेंगू होगा, कोई मतलब रियायत नहीं होगी। अब वो काटे जा रहा है, मतलब वो जड़, वो कुआं है मान लो, समझ लीजिएगा। तो उस कुएं में दोस्तों, तो कुआं कोई तालाब इस प्रकार का जो चरम रोग कर देता है तो उनको प्रतिबंधित कर देगा कि भाई इसमें नहाना बंद करो, ठीक है। रोगी को किसी स्थान से हटाने या स्थापित करने का आज्ञा दे सकता है। देख लो रोगी, कोई रोगी है, कोरोना का ही ले लो दोस्तों, तो उसको क्वारंटीन कर सकता है, उसको हटाने का आदेश दे सकता है ना। उसके बाद आदमी गरीब, तो किसी स्थान वस्तु को नगरपालिका अपने खर्च पर साफ करने और रोगाणुरहित करने का आदेश दे सकता है। अब कोई आदमी बेचारा इतना गरीब है, कोई किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है, कोरोना ले लीजिएगा, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, अब उसके पास क्वारंटीन में रहने का, उसको सैनिटाइज करने का पैसा नहीं है, तो नगरपालिका खुद अपने खर्चे से उसकी झोपड़ी उपड़ी को सैनिटाइज कर देगी। समझ रहे हो, कोरोना का बेस्ट एग्जाम्पल आ गया। शायद कोरोना नहीं आता तो फिर और एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता, तो देखिएगा। हालांकि कोरोना ही मत चेप देना इसमें, है ना। मैं कह रहा हूं कि कुछ रोग, खतरनाक रोग जो हैं, तो गरीब आदमी तो किसी स्थान वस्तु को नगरपालिका अपने खर्च पर साफ कर सकती है, मतलब सैनिटाइज कर सकती है, रोगाणुरहित करने का आदेश दे सकती है। किसी होटल या धर्मशाला में भी अगर रोगी रखा गया है तो रोगाणुरहित होने तक उपयोग पर प्रतिबंध दोस्तों। अब आपने सुना होगा दोस्तों कोरोना के दरमियान कि इतने दिन तक ये होटल में, किसी होटल में पाया जाता था कोरोना का पेशेंट, तो इस होटल को 5 दिन के लिए बंद कर दो, इसको मतलब ताला लगा दो इस पे 5 दिन के लिए, फिर पूरी को वो करना पड़ता था ना, सैनिटाइज करना पड़ता था। वही बातें कह रहा है ये, ठीक है। उसके बाद गंदी झोपड़ियां या शेडो वाले व्यक्ति रोगों से पीड़ित है तो कपड़े से नष्ट किया जाए। अब मान लो कोई आदमी ऐसे, जैसे रेबीज का, मान लो दोस्तों रेबीज एक कुत्ते से होने वाली बीमारी है, लेकिन डॉक्टर कई बार कहते हैं रेबीज से किसी की मृत्यु हो जाए तो इसके कपड़े उपड़े जिसको उसने टच किया ना सबको जला दो ताकि दूसरे व्यक्ति को ना हो। तो ऐसा होता है दोस्तों, है ना। अब जैसे कोरोना में भी जो पेशेंट जिसको टच करता था, सब चीजों को दोस्तों हम आइसोलेट करके रखते थे, अलग से रखते थे, उनको धोते थे फिर तैयार होने के बाद पूरा ढंग से, ना। तो वो सारी बातें, इस प्रक्रिया में संपत्ति की क्षति तो नगरपालिका क्षतिपूर्ति कर सकती है, पर दावा नहीं किया जा सकता। अब देख रहे हो, मतलब ये कह रहा है, अब मान लो उस झोपड़ी को क्या मतलब क्या वो कर रहा था, क्या सैनिटाइज कर रहे थे, तो किसी प्रकार का नुकसान हो गया, किसी मकान को सैनिटाइज कर रहे हैं किसी प्रकार। अब दोस्तों आपने देखा होगा कई बार नगरपालिका वाले क्या आते हैं, मतलब दवाई छिड़कते आते हैं, मच्छरों की दवाई लेके आते हैं, फोक कर देते हैं ना। देखा होगा गाँव में, शहरों में भी देखा होगा कि इसमें चौमासे की सीजन में दोस्तों, मच्छर वाले सीजन में आते हैं वो। अब उससे वो कर तो सही रहे हैं, वो सैनिटाइज कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें किसी का नुकसान हो जाए, मान लो किसी के आंख में ही लग गया वो और उसको नुकसान हो गया, एलर्जी हो गई, डॉक्टर के गया 5,000 रुपए खर्च हो गए, या किसी का घर पर शीशा विशा प्रेशर से टूट गया, या झुग्गी झोपड़ी को दोस्तों नष्ट कर रहे हैं, कपड़े नष्ट कर रहे हैं, तो किसी का मान लो एक्स्ट्रा कपड़ा नष्ट हो गया, तो इस प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति हो गई तो दोस्तों अगर नगरपालिका वाले अधिकारियों को लगेगा कि वास्तव में होगी तो वो दे देंगे, वरना दावा नहीं किया जा सकता। मतलब कोर्ट नहीं जाया जा सकता कि भाई साहब इन्होंने मेरा एक पेंट एक्स्ट्रा जला दिया, मेरी चड्डी जला दी, ये नहीं बोला जाएगा। क्लियर है ना भाई साहब, दावा नहीं किया जा सकता। अगर नगरपालिका के अधिकारी को लगेगा तो वो क्षतिपूर्ति कर सकती है, पर दावा नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, और दोस्तों राज्य सरकार इन शक्तियों को घटा बढ़ाए समाप्त कर सकती है, राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है ना, ये तो पूरी बात है। इसके बाद 274 क्या कहता है, देखिएगा 274 भी वही कहता है दोस्तों, भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोस्तों, और होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, रोगों को रोकने के लिए। तो क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में नगर पालिका की विशेष शक्ति। दोस्तों किसी स्थान या भवन में भीड़ से रोग के प्रसार होने का खतरा, दोस्तों आप सभी को पता है, और ये दोस्तों हुआ भी था ना, वो जमाती क्या थे, दिल्ली में कोरोना के टाइम हुआ था कि जमाती सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो इस वजह से कोरोना स्प्रेड हुआ ना, कोरोना फैला वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से नगर पालिका कुछ चीज स्थानों को चिन्हित कर सकती है, मेला वगैरह को, जहां भीड़ होती है कि यहाँ पे ये रोग फैल सकता है, तो इसको रोकथाम के लिए कुछ कर सकते हैं ना। तो नगरपालिका मालिक से अपेक्षा की रोकथाम करेगी। अगर वहां इस स्थान का कोई मालिक है, जहां मान लो कोई मदरसा है, कोई मंदिर है, तो वहां का कोई तो ट्रस्टी होगा, तो उससे कहेगी भाई साहब तुम ध्यान बरतो, है ना, अपेक्षा कर सकती है रोकने की। और अगर मालिक नहीं करेगा तो क्या होगा दोस्तों, अब ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पूरी तौर पर सारी जगह लगाना है आपको।
मान लो कोई प्राइवेट होटल ही है, वहां पे कोई सेमिनार हो रहा है, अब सेमिनार में भीड़ हो रही है, तो जो भी मालिक होगा उसको तो चीजें, आप थोड़ा थोड़ा ना एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो सारी एग्जांपल ले लेना, तुम कहीं जो मैं बोल लूं बस उसी को रामबाण मान के वही ढूंढने लग जाओ ऑप्शन में, ठीक है। तो मालिक नहीं करेगा तो नगरपालिका खुद करेगी, और हालांकि ऑप्शन इसमें नहीं है, मतलब जो मैं एग्जांपल देता हूं ना वो नगरपालिका अधिनियम में नहीं लिखे, मैंने समझाने के लिए दे रहा हूं दोस्तों आपको, ठीक है। तो मालिक नहीं करेगा तो नगरपालिका खुद करेगी और प्रतिबंध लगाएगी दोस्तों, खुद कर देगी, ठीक है ना। और करती है दोस्तों, आप कई जगह देखते होंगे दोस्तों। अगर भवन गिराया जाता है तो युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति दोस्तों, अगर किसी प्रकार का भवन गिराया जाता है इस दरमियान दोस्तों, राज्य सरकार भीड़भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करती है, कोई किसी प्रकार का अगर भवन गिराया जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो दोस्तों उसको क्षतिपूर्ति युक्त मतलब जो बनती है उसकी वो दे दिया जाएगा। और राज्य सरकार इन शक्तियों को घटाबड़ा बस, है ना, ये तो चीज आपको पता है, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। इसके बाद नगरपालिका निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी है, किस किस के लिए दोस्तों, कब्रिस्तान व शमशानों के निर्माण, भवन एवं रखरखाव के लिए, शव के डिस्पोजल, वयनन, निपटान हेतु स्थानों का अर्जन, रखरखाव और बदलाव कर सकते हैं दोस्तों। नगरपालिका करेगी दोस्तों किसका, शमशान और कब्रिस्तान की व्यवस्था करेगी, निर्माण करेगी, उसका रखरखाव करेगी, वहां पे हैंडपंप लगवाएगी, भाई पानी वाले रोते रोते आएंगे बेचारे, तो पानी तो पी ले कम से कम, पानी तो नसीब में हो, या अगर उसकी ताड़बंदी करवानी है, बाढ़ करवानी है, तो उस प्रकार की जो नगरपालिका करवाएगी दोस्तों। और शवों के डिस्पोजल या निपटान है तो स्थानों का अर्जन मतलब रखरखाव, बदलाव कर सकती है, बदलाव कर सकती है कि भाई साहब आपसे ये फूल हो गया तो अलग शमशान बनाते हैं, या इस स्थान पे नियत करते हैं, तो कुछ भी जो बदलाव करनी है वो नगरपालिका 275 के तहत करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम अगली धाराएं करते हैं दोस्तों, 275 के आगे देखिएगा, 275 से आगे की धाराएं, 275 से आगे की धाराएं करते हैं भाई, क्योंकि आज थोड़ा लंबा लेते हैं क्लास दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना, और अगले 2 वीडियो में दोस्तों निपटा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये क्या खुल गया रे भाई, ये खुल गया वापस है। अब दोस्तों देखिएगा, कब्रिस्तान और दिस्तान का रखरखाव कर दिया था उसने नगरपालिका ने। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 276 क्या कहता है देखिएगा, 276 कहता है कब्रिस्तान और शमशान हेतु नगरपालिका की शक्ति, देख रहे हो, देखो भाई, कब्रिस्तान और शमशान, अरे क्या हो रही है अरे यार, कब्रिस्तान और नगरपालिका हेतु, शमशान हेतु नगरपालिका की शक्ति, क्या है शक्ति दोस्तों, नगरपालिका अपनी सीमाओं में या उसके 1 किलोमीटर के दायरे में किसी शमशान या कब्रिस्तान को निदेशक जन स्वास्थ्य या जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पड़ोस में रहने वालों के लिए खतरा बताया गया है तो बंद करने का आदेश दे सकती है, परंतु उचित व्यवस्था की व्यवस्था करेगी। देख लो दोस्तों, सीमाओं उसके 1 किलोमीटर के दायरे में, देख लो दोस्तों, ये नगरपालिका है, या ये नगरपालिका से बाहर 1 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों कोई ऐसा है शमशान है या कब्रिस्तान है, उससे लोगों को चिढ़ हो रही है, या दोस्तों ये आदमी निदेशक जन स्वास्थ्य और जिला चिकित्सा अधिकारी कह दे कि ये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब चिकित्सा अधिकारी कह रहा है कि यहाँ पे शमशान है या जो भी दफन कर रहा है कब्रिस्तान है, इससे लोगों को खतरा उत्पन्न हो सकता है किसी भी प्रकार का ना, तो पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बताया गया है ना, हो सकता है भाई खतरा, अब जब चिकित्सा अधिकारी कह रहा है तो मान लेते है ना। तो ऐसे को दोस्तों क्या कर सकती है, नगरपालिका बंद करने का आदेश दे सकती है, लेकिन बंद कर दिया तो भाई साहब फिर हम कहाँ सावधान करेंगे, कब्रिस्तान कहाँ बनाएंगे, तो इसकी उचित व्यवस्था नगरपालिका को करनी पड़ेगी कि भाई साहब के यहाँ तो हम बंद कर रहे हैं और ये नए स्थान आपका ये होगा जो कि दूरी पे या जिस हिसाब से भी कंफर्ट हो उस हिसाब से, है ना, तो परंतु उचित व्यवस्था करेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है, आदेश दे सकते हैं बंद करने का। उसके बाद नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना कब्रिस्तान या शमशान नहीं बनाया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि भाई साहब हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे शमशान बना दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया तो 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना है। उसके बाद व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर डीएम के सामने अपील कर सकता है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो व्यथित है इस धारा के दरमियान, तो दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर डीएम के सामने अपील कर सकता है, और डीएम 30 दिन की अवधि को 30 दिन और बढ़ा सकता है अगर कोई विशेष कारण हो, तो कि भाई साहब हमारे बाबू मर गई जी, अब बाबू मर गई तो मैं किया जाऊँ, है ना, 30 दिन और बढ़ा दे तो हो जाए, डीएम का आदेश अंतिम होगा और अपील दाखिल करते ही नगरपालिका का आदेश स्थगित हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है ना, जैसे किसी कब्रिस्तान को हटाना है वहां से, अब वहां तो सारे समाज के लोग आ जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान को क्यों उठा रहे हो, हम तो पीड़ित हो गए ना वो फिर, हालांकि किसी ने शिकायत कर दी होगी या चिकित्सा अधिकारी ने कह दिया,
ठीक है, अब शिकायत तो नहीं, चिकित्सा अधिकारी कह देगा कि ये लोगों के लिए ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, अब हटाने चली गई नगर पालिका, बंद का आदेश दे दिया, तो वहां के समाज वाले आ जाएंगे इकट्ठे होके कि भाई साहब हम व्यतीत, हम दुखी है, हम इतनी दूर कैसे ले जाए, 5 किलोमीटर दूर बना रहे तुम हमारा शमशान, हमारा तो यही रहेगा। तो ऐसा आदमी दोस्तों, व्यतीत आदमी क्या है, डीएम के समक्ष चला जाएगा और दोस्तों हटाने की जो कार्रवाई रुक जाएगी, अगर अपील कर दिए तो ना। स्थगित का मतलब स्टे लगाना, समझते हो ना, तो रुक जाएगी कार्रवाई। तो दोस्तों डीएम का आदेश अंतिम होगा, लेकिन जैसे ही वो अपील लगा दी तो अपील दाखिल करते ही नगर पालिका का आदेश स्थगित हो जाएगा दोस्तों। वो हटाना, वहां से बंद करना थोड़ा स्थगित रुक जाएगा जब तक आदेश नहीं आ जाता कलेक्टर का। ठीक है, आगे चलते हैं। 277 कहता है केवल जिन मार्गों से शव लाया जा सकता है उनका नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक नोटिस द्वारा विनियमन लाना। दोस्तों ये कह रहा है 277 कि भाई साहब जो शव यात्रा है आपकी एक निश्चित मार्ग से आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई साहब तुम घुमा घुमा के पलेटा खुआ के जा रहे हो, ये नहीं, एक निश्चित मार्ग होगा उसी के दरमियान आपको ले जाना पड़ेगा, वरना 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना होगा। बात भी सही है। इसके बाद देखिएगा 278 क्या कहता है, शमशान की भूमि पर ईंधन आदि की दुकानों के लिए लाइसेंस देना। आपने सुना ही होगा कि शमशान, दोस्तों आप शमशान जाते हैं, कब्रिस्तान, अब हिंदू में देख लो क्या क्या चाहते हैं दोस्तों, नारियल की जरूरत पड़ती है और भी दोस्तों लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी चीजें, तो उनके लिए दोस्तों दुकानों की व्यवस्था होती है ना। हालांकि गांव में तो सब घर से ले जाते हैं, लेकिन देखिएगा शमशान की भूमि पर ईंधन आदि की दुकान के लिए लाइसेंस देने की नगर पालिका की शक्ति। ईंधन मतलब जो भी लकड़ी है या पेट्रोल है जलाने के लिए, कुछ भी चाहिए ना, तो सामान की दर निर्धारित करेगी दोस्तों। पहले तो दर कि लकड़ी 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो मिलेगी, बस उसी दर से बेचना होगा, ये नगर पालिका कहेगी उसको, वरना तो लूट मचाए रखा है उन्होंने। लाइसेंस निलंबित हो जाएगा, वरना रद्द भी हो सकता है और 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना भी हो सकता है अगर उल्लंघन किया तो। और 300 किलोमीटर के दायरे में कोई और आदमी सामान बेचा तो 1 से 2 किलोमीटर का जुर्माना। अब भाई साहब देख रहे हो, उसमें जिसको लाइसेंस मिल गया ना वही आदमी बेचेंगे, उस 300 किलोमीटर के दायरे में कोई और सामान नहीं बेचा जाएगा किसी और दुकानदार के द्वारा, या उसके द्वारा भी कोई और सामान नहीं बेचा जाएगा 300 किलोमीटर के दायरे में। ये दोस्तों देख रही है, ये शमशान कह रहा है दोस्तों, इससे 300 मीटर के दायरे में दोस्तों, 300 मीटर के दायरे में दोस्तों क्या है, कोई आदमी सामान बेचेगा तो दोस्तों 2000 बेचेगा, है ना, बेचेगा, कोई अन्य सामान बेचेगा तो दोस्तों 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब 269 क्या कहता है, देखिएगा, शवों को दफनाते हैं, ये दफनाने की कलार ये सब मिक्स हो रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ना, मुझे पता है आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि हर में ही बूचड़ खाना आ गया, हर में सावधान घर आ गया, तो इसको ये मतलब दिल पे मत लेना भाई। धारा आपको याद नहीं रखनी है, लॉजिक याद रखनी है, क्या क्या कह रहा है कि कोई अन्य सामान नहीं बेचेगा, जो व्यवस्था कर रहा है कि उसका आदेश अंतिम होगा कलेक्टर का, लेकिन अगर अपील कर दी तो स्थगित हो जाएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। धारा पे मत जाना कभी भी, धारा का एक सवाल पूछ लेगा मोटा मोटा, और वो धारा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी, जैसे 87 है बजट वाली है तो वो पूछता है वहां से एक सवाल, तो वो 87 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 289 है शवों को दफन या जलवाने की नगर पालिका की शक्ति। दोस्तों देखो अब क्या होता है दोस्तों, कुछ शव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लावारिश पाए जाते हैं, आप सभी को पता है, कोई लेने से इनकार कर देता है ये हमारा आदमी नहीं है, या किसी अदर स्टेट का है और यहाँ पे मृत्यु हो गई, कोई आ ही नहीं रहा है लेने के लिए, कई होता है ना दोस्तों, कहीं को अपहरण कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो उनका भी तो फिर नगर पालिका की जिम्मेदारी है ना, सड़ने के लिए थोड़ा छोटे के शव को दफनाया जाएगा। ठीक है ना, तो शवों को दफन या जलाने की नगर पालिका की शक्ति। नगर पालिका अदावा करते शवों को, मतलब कोई दावा ही नहीं कर रहा है कि हमारा फूफा है, जीजा है, साड़ा है, पोता है, क्या है ये, मतलब कोई नहीं चाह रहा है कि इसका क्या, कोई है ही नहीं, घर वाला ही नहीं उसका, तो अदावा करते शवों को मृत्यु के 24 घंटे न्यूनतम, दोस्तों न्यूनतम 24 घंटे के अंदर धर्म के अनुसार, लेकिन धर्म के अनुसार दोस्तों, अगर वो हिंदू दिख रहा है तो उसको हिंदू रीति से दोस्तों क्या जलाया जाएगा, और अगर मुस्लिम है तो उसको कब्रिस्तान में, ईसाई है तो अपने हिसाब से, सब मतलब धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करने की शक्ति नगर पालिका में नहीं थे दोस्तों, ना, सड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर वे है तो मृतक की संपदा से बकाया ऋण के रूप में, आप देख रहे हो दोस्तों, अगर वे, अब वे तो हो गए दोस्तों, जाहिर सी बात है ईंधन खर्च होगा उसमें, नगर पालिका का ट्रक वर्क जो भी होगा, उनका अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी लगेंगे, तो किसी भी प्रकार का दोस्तों क्या होगा, वे हो रहा है तो वसूल किया जाएगा जो आदमी मरा है। अब मरे से आप सिर्फ एक ही कंडीशन मत लगाना, ऐसा भी तो कई बार होता है ना कि उस परिवार में वो अकेला ही आदमी है, कोई दवाई नहीं करा जलाने के लिए, तो लेकिन उसकी संपत्ति तो पीछे छूट गई ना, तो वहां से वसूल कर लेंगे। तो एग्जाम्पल एक नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल है, आप जितना सोच सकते हो उतने, ठीक है ना। तो अगर कोई तो बकाया भी तो ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। और गरीब, अब गरीब आदमी है, कोई झुग्गी झोपड़ी में बेचारा, आगे पीछे कोई नहीं है ना, अभी तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा, एक बर्तन हो, एक तो तोलियो है ना, एक खाट ही, अभी को काय वसूला, तो नगर पालिका निधि से दोस्तों इसकी व्यवस्था की जाएगी, जो भी खर्चा होगा तो नगर पालिका निधि से लगा के 2-5 हजार रुपये जो भी खर्च होगा उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, ये बात है। और अगर कोई शेठ साहूकार मरे हुए, बेटा पोता विदेशा में रही जाए, कोई दाऊ ही नहीं कर रहा, बिको भी अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा, तो कमान का बकाया ऋण के रूप में वसूली दोस्तों उसी की प्रॉपर्टी से कर ली जाएगी। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। उसके बाद 280 क्या कहता है, देखिएगा 280 कहता है मर्त पशु, अब भाई साहब आदमी तो दफना दी नगर पालिका, अब मर्त पशु भी तो जाए बांध थोड़ा छड़वा देना, ठीक है, आ जाओ भाई।
तो देखिएगा, मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना नियत स्थान पर या नगरपालिका की सीमाओं से 2 किलोमीटर बाहर। दोस्तों देखिएगा, या तो ये नगरपालिका, इसमें कोई नियत स्थान होगा कि यहाँ पे दोस्तों इंसानों को दफनाना है और यहाँ पे पशुओं को दफनाना है, या फिर दोस्तों इससे बाहर 2 किलोमीटर बाहर पटक के आ जाओ ना नगरपालिका की सीमा से, तो मतलब लोगों को दुर्गंध नहीं आएगी रे। नगरपालिका की फीस वसूल सकते हैं, नगरपालिका फीस वसूल सकती है, उससे स्वामी अधिभोगी सूचित करेगा। दोस्तों अगर मर गया उस किसी का तो स्वामी सूचित करेगा ना कि भाई माँ केरडो मर गयो, माँ को पाडो मर गयो ना, तो ले जाओ, ठीक है। तो वो अगर नहीं किया किसी प्रकार का वो उल्लंघन करता है तो 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कुछ रोगों विकारों से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों पर पेनल्टी। दोस्तों अब देख रहे हो, कुछ रोगों या विकारों से पीड़ित कोई आदमी है, जैसे कोरोना से पीड़ित है, फिर भी वो कार्य जानबूझ करके कर रहा है। जैसे कोरोना में आपने सुना होगा दोस्तों, कई सारे फल फ्रूट वाले ऐसे हैं, उनकी इतनी नैतिकता गिर गई कि बहुत सारे ऐसे किस्से आए थे दोस्तों कि वो आम को भी, फ्रूट्स को भी दोस्तों टच कर रहे हैं, उन पे थूक लगा रहे हैं, फिर बेच रहे हैं कि एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोग उससे संक्रमित हो जाए, ऐसा सुना होगा आपने। तो उन पे दोस्तों देखिएगा, कुछ रोगों विकारों से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से पेनल्टी। मान लो किसी को कोरोना ही है, सबसे बेहतर एग्जांपल कोरोना है। अब कोरोना से पीड़ित आदमी क्या कर रहा है, संक्रमण रोग वाला कुछ बनाता है और बेचता है, वो कुछ खुद ही कुछ बना रहा है ना, कुछ बेकरी टाइप मैगी बना के बेच रहा है, उसको पता है कि अपने को कोरोना है ना। उसके बाद जानबूझकर छूता है, अब जानबूझ के छू रहा है उसको, दोस्तों थूक लगा रहे थे आम के, आप सभी को पता है, खबरें सी आई थी, है ना। तो उसमें 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया दोस्तों, क्योंकि ये संक्रमण फैला ही रहा है ना, रोग फैला रहा है। तो ये बात थी 281 में। इसके बाद चलता है 282, क्या कहता है देखिएगा, कुछ व्यवसायों का विनियमन। दोस्तों कुछ व्यवसायों का विनियमन क्या कहता है, देखते हैं। देखिएगा, कुछ व्यवसाय मतलब देखिएगा, कोई भवन या स्थान अस्वास्थ्यकर कारोबार हेतु पड़ोसी को चिढ़ हो रही है। दोस्तों कोई भवन या स्थान हो दोस्तों अस्वास्थ्यकर के लिए उपयोग हो रहा है, अब मतलब कोई ऐसा कुछ बना रहा है, मान लो कुछ भी काम कर रहा है जिससे पड़ोसी को चिढ़ हो रही है और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मान लो वहाँ पे किसी प्रकार का मतलब अड़सी खड़वाड़ी वो चक्की लगा दी, उसने कुछ भी कर दिया, या ऑयल फैक्ट्री चल रही है, कोई दुर्गंध है, किसी प्रकार की चिढ़ हो रही है पड़ोसी को, तो अस्वास्थ्यकर कारोबार है तो पड़ोसी को चिढ़ हो रही है, तो नगरपालिका दोस्तों बंद, परिवर्तन या स्थानांतरित कर सकती है। नगरपालिका कह सकते हैं कि या तो इसको बंद कर दो या इसको परिवर्तन कर दो, मतलब यहाँ पे तुम ये ऑयल का मत लगाओ, यहाँ पे कुछ रिफाइंड ऑयल का लगा लो, तुम ब्लैक ऑयल का हटाओ, ठीक है। तो या ट्रांसफर कर सकती है कि यहाँ से हटा के तुम अपनी नई प्रॉपर्टी पे कर लो, ठीक है। ये सारे आदेश दे सकती है नगरपालिका। और अगर उद्योग कुटीर उद्योग है तब तक बंद का आदेश नहीं, जब तक नगरपालिका अन्य व्यवस्था नहीं कर दे। देख रहे हो, ये कहना चाह रहा है कि कोई उद्योग कुटीर उद्योग है, मतलब पापड़ बनाने का है मान लो, या चरखा चला रहा है कोई आदमी, सूत काट रहा है, अब सूत काट रहा है, चरखा से भी दोस्तों आवाज आ रही है। अब पड़ोसी कहते कोई अंबानी टाइप का आदमी है कि मेरे तो दिमाग में घूमता है, मैं सोता हूँ ये टक टक करता है, तो मुझे तो दिक्कत हो रही है। अब भाई साहब उसकी तो रोजी रोटी है ना, ये है ना, कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग है, तो रोजी रोटी चलती है उसकी। तो ऐसे अगर उद्योग को बंद करवाना चाहती है ना नगरपालिका, तो दोस्तों आदेश तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक दोस्तों नगरपालिका अन्य व्यवस्था नहीं कर दे। कुछ अन्य ऑप्शंस देना पड़ेगा कि या तो तुम यहाँ कर लो, है ना। अब बेचारा गरीब आदमी कुटीर उद्योग करेगा ना, तो उसके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। पापड़ बना रहा है, पापड़ बनाने वाला वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, तुम वहाँ बना लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम बंद करो यहाँ से, तुम्हारे हिसाब से अपनी मर्जी से सेट कर लो कहीं भी, ऐसा नहीं होगा ना। वैकल्पिक व्यवस्था नगरपालिका को करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना लाइसेंस के कार्य तो 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना और 100 से 500 रुपए पर डे के हिसाब से। देख रहे हो, अगर बिना लाइसेंस से कोई चेपरिया काम है ना, तो उस पे दोस्तों जुर्माना लगेगा। और बंद के नोटिस के बाद भी कार्य किया तो 2 से 5 हजार रुपए का जुर्माना। अब बंद का नोटिस आ गया, भाई साहब काला तेल बना रहा था, वो बेच रहा था शीपिया बना के, ना, और दोस्तों क्या उसके बाद भी काम कर रहा है, तो 2 से 5 हजार रुपए का जुर्माना और 100 रुपए पर डे के हिसाब से दोस्तों ये भरना पड़ेगा कंटिन्यू। तो अब नगरपालिका के आदेश पर मजिस्ट्रेट बंद का आदेश व्यक्ति नियुक्ति। अब वही है दोस्तों, नगरपालिका आवेदन करेगी, मजिस्ट्रेट के पास आएगी कि यहाँ पे एक गलत काम कर रहा है या लोगों को चिढ़ हो रही है फिर भी कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई साहब बंद कर दो और एक आदमी नियुक्त कर देगा, जो कि पहले भी धारा में पढ़ा हमने। और व्यथित व्यक्ति, अब कोई आदमी जिसका रोजी रोटी बंद हो रहा है दोस्तों, है ना, कोई धंधा कर रहा है, तो वो व्यथित आदमी है, पीड़ित आदमी है, तो 30 दिन में डीएम के पास अपील करेगा, आदेश अंतिम होगा और न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, जो पहले वाली धारा में पढ़ा वही यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब मेरी क्या गलती है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बिन डिस्टर्ब हो रही हो तो वो करो, वो खड़ा सेट हो जाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई साहब, क्या धंधा ही सेट करना पड़ेगा। लेकिन पीड़ित तो है, न्याय प्राप्त करने के लिए जाएगा तो सही है भी, और जाएगा तो कलेक्टर जो भी सुनेगा उसकी पूरी बात, तो जो हिसाब से डिसीजन देगा और वो अंतिम होगा, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। 282 हो गया। इसके बाद 283 देखिएगा, कारखानों में मजदूरों को बुलाने के लिए, देख रहे हो ये कह रहा है कारखानों में मजदूरों को बुलाने में छुट्टी करने के लिए, सायरन बजाने के लिए नगरपालिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा। देख रहे हो, मतलब आप बड़े बड़े कारखाने दोस्तों, वहां पे मतलब फैक्ट्री है, बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। अब एक एक आदमी तो उनका लीडर जाके बुलाएगा नहीं, भाई साहब खाने की छुट्टी हो गई या तुम आओ वापस काम पे आओ, तो वहां पे दोस्तों एक सायरन होता है, घंटी टाइप, जैसे स्कूलों में नहीं होती थी घंटे, अब स्कूल के 500 1000 बच्चे होते थे, तो हेडमास्टर एक बार तो आवाज लगा देता,
या फिर घंटी बजा देते हैं ना, और घंटी देखी अपने तो है ना शुरू से, जैसे घंटी बजाए हम छूट जाते थे। और घंटी का दोस्तों 4 बजे तो ऐसा इंतजार रहता था ना, 4:30 छुट्टी होती थी सरकारी स्कूलों में, 4 बजे से ऐसे बैग पैक करके भाई साहब अब कद घंटी बाजार के चला ना, होता था ना भाई, इंतजार सबको होता है ऐसा। और दोपहर की छुट्टी में खानों का बाकी भी 10 मिनट पहले भाई साहब लेक्चर खत्म होते, ये हाथ बैग पैक कर पैक ही रो भाई, मारा तो टकोर जाए जो है ना, टाँगर तैयार रखे मैं तो। कारखानों से मजदूरों को बुलाने व छुट्टी कराने के लिए सायरन बजाने के लिए दोस्तों सायरन नगर पालिका, क्योंकि दोस्तों ये क्यों सायरन बजा रहे हैं तो लोगों को डिस्टर्ब होगी, तो वो किस ध्वनि का होना चाहिए, कितना बजेगा, कितनी देर बजेगा, उन सबके लिए दोस्तों लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। तो 1 माह का नोटिस देकर और सुनवाई का अवसर देकर लाइसेंस वापस भी ले सकती है, दे तो देगी, लेकिन कोई दिक्कत कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, ज्यादा कम बजा रहा है दोस्तों, तो क्या करेगी, नोटिस दे देगी, भाई साहब के तेरा बंद कर सकते हैं, लेकिन तुझे सुनवाई का अधिकार है, तू अपनी भी दर्द कह दे कि तू क्यों बजा रहा है, ज्यादा कम बजा रहा है, हमारे ऊपर मतलब हमारे पास ऐसी शिकायत आई है कि तू ज्यादा लंबा बजा रहा है, जोर से बजा रहा है, जो भी है, तो तू तेरी सुनवाई जो भी तू कहना चाहता है वो कह दे, और फिर अगर जो भी लगता है नगर पालिका को या तो बंद कर देगी या जो भी करना है। और दोस्तों अगर उल्लंघन किया तो 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना है दोस्तों। ये बात तो थी किसकी थी दोस्तों, ये हमारी 283 धारा तक हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कहां चलते हैं हम दोस्तों, एग्जाम एम्पायर ऐप की तरफ चलते हैं ना, एग्जाम एम्पायर ऐप। एग्जाम एम्पायर ऐप की तरफ हम चलते हैं तो हम पाते हैं क्या दोस्तों, जिस किसी ने भी दोस्तों ये नहीं लिया है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारी ये एग्जाम एम्पायर अपना ऐप है दोस्तों, ईआरओ नगर पालिका अधिनियम पार्ट बी दोस्तों, देख रहे हो पार्ट बी का 20 टेस्ट धाराओं के दोस्तों, वहां पे आपको 600-700 क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 फुल टेस्ट दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट नोट साथ में दोस्तों, ये सभी धाराओं के शॉर्ट नोट्स और 8 शहरी योजनाओं के दोस्तों, 8 शहरी योजनाएं जो मैंने करवाई थी आपको, उनके शॉर्ट नोट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1 अप्रैल तक अपडेट है दोस्तों योजनाओं का, इसलिए मैं कहता हूं कि 40 में से 40 लाना पॉसिबल है पार्ट बी में, और मात्र दोस्तों 89 रुपए में। लोग इतना एक फुल टेस्ट नहीं दे रहे, मैं सारा कुछ दे रहा हूँ 89 में दोस्तों, और आपको क्वालिटी पता ही जो मैं यूट्यूब पे करवाता हूँ। अगर किसी को शंका है तो लाइव सेक्शन में जाएगा, 4 क्लास में यहाँ भी ले चुका हूँ, उससे भी बेहतर क्वालिटी के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, और उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और इसके साथ दोस्तों पॉलिटी का टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में, सभी एग्जाम के लिए पॉलिटी तो आपका ईआरओ के बाद भी ये तो रहने वाला है, 2 साल की वैलिडिटी है, और इसका भी तो जब तक एग्जाम होगा तब तक वैलिडिटी है, उसके बाद ही किसी काम का नहीं है, ठीक है। और जो शहरी योजनाएं होगी मैं इसके साथ डाल दूंगा, जो नेक्स्ट बच्चे होंगे उनके लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में आपको भी लेना है, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ ईओआरओ का पार्ट बी और पॉलिटी ही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि पॉलिटी में भी पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, और यहाँ पे टॉपिक वाइज चल रहा है, इसका मतलब कोई सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये और ये दोनों दोस्तों मैं चैट बॉक्स में जो कमेंट है दोस्तों नीचे, वहाँ पे इसका लिंक पिन कर दूंगा। बाकी एग्जाम एम्पायर ये ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे जाओगे आपको दिख जाएगा दोनों टेस्ट से दोस्तों, ठीक है। उनके साथ ये शॉर्ट नोट्स फ्री है, ठीक है दोस्तों। और आपका प्यार ऐसे ही बनाते रहना, क्लास कैसी लगी कमेंट कर देना, और जल्दी अगली धाराओं का दोस्तों हम सुपड़ा साहब कल परसों में कर देंगे, और फिर हम मजे करेंगे, है ना, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, फिर रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, टेस्ट सीरीज ले लेना दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, बाय।